हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम डे 4 करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, ये बात सही है। ठोस का आकार अनिश्चित होता है, गलत है, क्योंकि ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस दृढ़ होता है, ये भी ठीक है। ठोस लगभग असंगत होते हैं, ये भी सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तापीय अपघटन पर अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन करता है। तो तापीय अपघटन पर अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पादन करता है? सोडियम डाइऑक्साइड Na2 सॉरी तापीय अपघटन पर अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन करता है। तो क्या उत्पादन करता है? सोडियम ऑक्साइड N2O और H2O जल, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, N2O और जल। लिखित में से कौन सी गैस चूने पानी को दूधिया बना देती है? तो कौन सी? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा त्रय डोबेरिनर त्रय का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगला है, कार्बन के निम्नलिखित में से कौन से अपरों का उपयोग धातु कर्म में अपचायक कारक के रूप में किया जाता है? तो सब से का हो जाएगा कोक को। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का, ऑप्शन डी। कार्बन C12 के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें परमाणु होते हैं 6.02 गुना 10⁵। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे 23 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 23 है। पावर। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर बनाते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, ऑप्शन सी। 1 बिलियन का पीएच जिसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता 1 गुना 10⁻⁻5 मोल प्रति होगी, तो लीटर है। कितने लीटर होंगे इसमें? तो 5 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। यदि एक डोबेराइनर के पहले और तीसरे सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो इस ट्रिक का दूसरा सदस्य कौन होगा? तो कौन सा होगा? आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने दिया था तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन है? तो किसने दिया था? मेंडलीफ ने, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? कौन सा है? वीरा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्तनीय है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्तनीय है? क्या आंसर है? Ag, आघात वर्तनीय सबसे अधिक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो किसमें व्यवस्थित किया गया है? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन सी। अगला है, नाइट्रोजन परमाणु में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 7।
कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रभावित करता है? तो क्या करता है ये? नीला लिटमस को लाल हो जाता है। तो नीला लिटमस लाल हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? गलत है। तो हम इसका क्या होगा? नीला लिटमस लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रभावित करता है, नीला लिटमस को लाल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कौन सा? टाइटेनियम, ऑप्शन डी। में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो इन सभी में से कैल्शियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। चार तत्वों की परमाणु संख्या इस प्रकार है, और निम्नलिखित में से कौन से दो तत्व रासायनिक रूप से समान होंगे? तो कौन से होंगे? फ्लोरीन और क्लोरीन। लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की प्रतिक्रिया क्या होगी? तो क्या होगी? नीला या लाल? लिटमस पेपर अपने रंगीन नहीं बदलता, यानी नीला और लाल लिटमस को पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। कब? जब HCl गैस की प्रतिक्रिया होगी। साइड जो दोनों अम्ल और क्षार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या कहा जाता है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर रखी जाती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखी जाती है? तो इस तरह रहता है, इधर कि इधर। तो बाईं ओर। तो बाईं ओर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो कौन सा? तो प्लाज्मा, ऑप्शन ए। पीएच मान में 7 से 14 तक वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये OH आयन की सांद्रता में वृद्धि। तो ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। कौन? तो ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। ये ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अगला है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसे मेंडलीव को, दिमित्री मेंडलीव। अगला है, एक समरूप श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों का परमाणु द्रव्यमान कितने इकाइयों से भिन्न होता है? तो कितने इकाइयों से भिन्न होता है? तो 14 इकाइयों से। तो ऑप्शन डी। सूत्र C6H14 हाइड्रोकार्बन प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता है? हेक्सेन का। तो ऑप्शन डी। अगला है, फास्फोरस के एक परमाणु में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या है। फास्फोरस में कितने पाए जाते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या? 5। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्षारीय धातु का आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? तो इसको बच्चों पहले समूह में रखा गया है। तो ऑप्शन डी गलत है, इसको सही कर लो। यहाँ पे होगा पहले समूह में, पहले समूह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सोडियम क्लोराइड एक लवण है जो बनाता है। ये सोडियम क्लोराइड क्या बनाता है? परवल अम्ल और परवल क्षार बनाता है। ऑप्शन डी।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।